कि इस वक्त बहुत ही क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, पेपर में, अखबार में और हर जगह धीरेंद्र शास्त्री। तो वो धीरेंद्र शास्त्री हैं क्या? असल में बागेश्वर धाम एक है, उनका अब ये नहीं पता कहाँ का है, लेकिन मैं बता दूं उनकी खूबी ये है, जो उनके बताने के अनुसार और उनके जो भक्त हैं उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अपना ओपिनियन, अपनी राय मैं बाद में पेश करूँगा। तो धीरेंद्र शास्त्री जो हैं उनकी उम्र महज 26 साल है और 26 साल में वो इतने बड़े बाबा बन गए, इतने बड़े बाबा बन गए कि करोड़ों की संख्या में उनके भक्त भक्ति करने लगे। तो ऐसा क्या है उनमें जो वो इतने ज़्यादा, इतनी जल्दी पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए? तो मेरा जो भारत देश है वो आस्तिक देश है, यानी आस्था में बड़ा विश्वास रखता है। और अगर हम बात करें हिंदू समुदाय की, तो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू मजहब है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं और हर बाबा पे, हर मज़ार पे, हर मंदिर पे, हर देवी पे, हर देवता पे बहुत ज़्यादा विश्वास और बिलीव करते हैं और उनको बड़ी ही श्रद्धा से मानते हैं। ये हमारे भारत देश का एक कल्चर है। चूँकि भारत देश जो था वो हिंदुओं का देश ही था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जितने भी आए वो बाद में आए, बल्कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही था। लेकिन मैं मजहब की बात करूँगा तो हर एक मजहब अच्छा होता है। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो कि बुराई सिखाए, सभी मजहब अच्छाई सिखाते हैं। चाहे तो वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सब में बोलते हैं किताबों में जिनकी जौन सी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, जैसे मुस्लिम की कुरान शरीफ हो गई, क्रिश्चियन की बाइबल हो गई और हिंदू की गीता हो गई, रामायण हो गई। तो इनमें सब में कहीं भी ये नहीं मेंशन है, कहीं नहीं लिखा है कि आप इंसानियत को भूल के शैतान बन जाओ या हैवान बन जाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सबकी किताबों में सब कुछ एक जैसा लिखा है कि आप सच्चे बनिए, आप अच्छे बनिए, आप नेक बनिए, आप भलाई करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों की सहायता करिए, लोगों पे दया करिए। हाँ, मैं भटक गया था, थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जो 26 साल के हैं, इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हुए? पॉपुलर ऐसे हुए कि उनके पास एक कुछ ऐसी शक्ति है जो उसको बोलेंगे दैवी शक्ति, यानी कि ऊपर वाले की दी हुई नियामत है उनके पास, और वो गिफ्ट है ऊपर वाले का दिया हुआ कि वो माइंड रीडिंग कर लेते हैं। माइंड रीडिंग का मतलब दिमाग को पढ़ना, माइंड मास्टर रीडिंग बोलते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जब जनसभा उनकी लगी होती है, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं लाखों की संख्या में, तो वो बीच से बुलाते हैं किसी रेंडमली किसी एक को, भाई आप उठ जाइए, आप आ जाइए, सुनीता जी आप आ जाइए। सुनीता जी पहुंचती हैं, बाबा जी बैठ जाओ बेटा, बैठ बहन बैठ जाओ, ठीक, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं बताइए आपकी समस्या। फिर हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो जब आती है महिला या आदमी या पुरुष, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, जो दुखी और परेशान हाल होता है, वो आता है तो उसका जो है एक उनके पास पैड होता है। पैड का मतलब ये है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे कभी तो एक पैड लेते थे, उसमें वो पैड उनके पास होता है दफ्ती का, मोटी दफ्ती का, उस पर एक कागज़ होता है और कागज़ पे वो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख के और ऐसे करके रख देते हैं। और फिर बोलते बताओ बहन क्या है? सुनीता बोलती
बाबा जी, गुरु जी, मेरे ना बच्चे नहीं हो रहे हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ और आज मेरी 10 साल शादी के हो गए हैं। जांच में कोई कमी नहीं आ रही है। हस्बैंड का भी जांच हुआ, वो भी ठीक है। मेरे में जांच हुआ, मेरा में सब पॉजिटिव आया है, ठीक आया है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। कहा ठीक है। मैंने लिखा है कि तुम्हारे संतान होगी, लेकिन कुछ समय के इंतजार पे होगी। आप यूं ही भक्ति शक्ति करते रहिए, बाद में आपको बच्चे होंगे। अब लोगों को कहते हैं हाँ, इतनी बड़ी बात बिना बताए आपने लिख डाली। लोग आश्चर्य हो जाते हैं, लोग बिलीव करने लगते हैं, तो उसी के बाबत में बहुत सा बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे कि कोई तो बता रहा कि ये फर्जी बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं, उनके भक्त बताते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे बाबा हैं, ये बहुत सच्चे बाबा हैं। तो एक लड़की है जिसका नाम है सुहानी। सुहानी वो बाबा नहीं है। वो सुहानी क्या करती है कि आपके फ़ोन का पासवर्ड डाल दो और फिर वो पूछेगी तुमसे कि वो पासवर्ड जो है अपने मन में दोहराओ। तो इंसान जो है मन में दोहराता है। फिर वो बोलती है आपने बहुत गजब का पासवर्ड अपने मोबाइल में डाल रखा है। वहां तक तो ठीक है। फिर बोलते हैं कि आपने 80 डाला है। तो लड़की जो होती है, जिसका फोन होता है, वो ऐसे करती है, मुंह पे हाथ रखे हाँ। फिर कहती है फिर 8 लिख दो। तो वो और कहती है हाँ। फिर कहती है फिर वही 0 लिख दो। तो कहती है हाँ मैम, आपने कैसे जाना, ये कैसे पता चला आपको। तो बोलती है कोई जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये रीडिंग है, दिमाग पढ़ने की कला है। तो दोस्तों, ऐसे ही धीरेंद्र शास्त्री जी के पास एक कला है। उस जरिए से लोगों की परेशानी लगभग वो बता देते हैं। और उनका बताते कैसे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीज़ें हम ना कहते हुए भी जाहिर कर देते हैं, बयां कर देते हैं। सपोज करिए आपको बहुत तेज बाथरूम लगी है, तो आप क्या करोगे, बेचैन से रहोगे। आपको जहाँ बैठे हो वहाँ पे एकाग्रता नहीं होगी, आप थोड़ा सा विचलित होगे। तो जो बहुत मास्टर रीडिंग होगा, माइंड रीडिंग होगा, तो वो आपको बता देगा कि है तो कुछ आपके अंदर जो आप कुछ निकालना चाहते हो, तब जाके आपको रिलैक्सेंट होगा, तब आप रिलैक्स होंगे। आपको शायद बाथरूम पेशाब लगी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा भारत जो है वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है इन सब चीज़ों पे और दैवी शक्ति मानने लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर होता है तो ये बताइए, बाबा धीरेंद्र शास्त्री साहब जी आतंकवाद को क्यों नहीं रोक पाते कि वहाँ पे फलाना बम फटने वाला है। अभी फटा, कश्मीर में फटा, और बहुत सारे हमले होते हैं। जैसे 26/11 का हुआ, मुंबई ब्लास्ट में हुआ, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, और छोटे मोटे तो बहुत सारे होते रहते हैं। अयोध्या में हुआ, फैजाबाद में हुआ, बहुत होते रहते हैं। तो अगर इस टाइप के दुनिया में बाबा हैं जो कि भविष्यवाणी जान जाते हैं, तो क्यों नहीं बताते हैं? आखिर वो देश का हित क्यों नहीं चाहते हैं? देश का भला क्यों नहीं चाहते हैं? देश का भला चाहें भाई, वो भारतवासी, भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, और वो अपने देश को बचाने के लिए पहले से ही सबको बता दें, सूचित कर दें कि भाई बम वहाँ रखा है, फटने वाला है 15:20 पे, 12:20 पे, उसको हटा लो, डिस्कनेक्ट कर दो, तार काट दो उसके,
ना फटे या उसको हटा के कहीं दूर रख फेंक दो, पर ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, ये जो है सरकारें इनको क्यों नहीं रख लेती अपना पर्सनल असिस्टेंट, अपना पर्सनल सचिव और अपना दाहिना अंग क्यों नहीं बना लेती? क्योंकि अगर मोदी जी ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना दाहिना अंग बना लें और अपना साथी बना लें तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। कहेंगे मोदी जी आप ये काम कर दीजिए तो आपका नाम देश विदेश और पूरे वर्ल्ड में होगा। उनको भी पता है तो वो ऐसा काम करेंगे, तो फिर ये झगड़े वाली चीज़ें क्यों? अब जैसे इनको धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये पता है तो कि जब ये फिल्म बनी और इसका फिल्म का नाम पठान है, जिसमें शाहरुख खान आखिर में मरते वक्त बोलता है जय हिंद, भारत माता की जय, यानी वो अब जो है देशभक्ति के ऊपर फिल्म जाके ख़त्म होती। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इनको इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, तो शाहरुख खान जाते बाबा के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और पूछते कि ये जो विवाद हो रहा है, जो हमारी बायकॉट हो रही है फिल्म का, तो क्या वाकई में ये चलेगी या नहीं चलेगी? अगर चलेगी तो कैसे चलेगी? तो बाबा उनको बता देते कि भाई बेटा ये तरीका है, इतने माला की जाप करो, ये हवन करो और तुम्हारी फिल्म जो है फ्लॉप नहीं होगी, बायकॉट नहीं होगी लाल सिंह चड्ढा की जैसी, आपकी फिल्म बहुत हिट जो हो जाएगी, आप बहुत ही सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ये सब माइंड की रीडिंग है और कुछ उनके प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, तो इन पे बहुत ही भरोसा कम करना चाहिए। तब करना चाहिए जब आप अपने एक्सपेरिमेंट और अपने आप को कायदे से संतुष्ट कर पाओ। सवाल करके अगर आपको जवाब मिल जाए तो फिर आप उन पे विश्वास करो। मैं ये नहीं बोलता कि वो बुरे हैं, मैं उनकी मजम्मत नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इतना फेमस है चारों तरफ तो मेरे मन में आया कि मैं उन पे बात करूं। तो भक्ति करिए। देखिए कहते हैं ना, कहावत, पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के। तो आपको गुरु ऐसे वैसे नहीं करने चाहिए। आपको बाबा पे अगर जजमानी उनकी है और आप जो है उनके भक्त बनना चाहते हैं तो आप देखें, जैसे कि बाबा राम रहीम हुए, और एक बाबा कौन थे, वो पता नहीं कौन थे यार, बहुत सारे बाबा हैं, एक आधे थोड़ी ना हैं। एक होते तो बता देते। एक आधे मौलवी थोड़ी ना है, एक आधे मौलाना थोड़ी ना है, एक आधे थोड़ी ना है, हजारों की संख्या में है। और एक आधे पादरी थोड़ी ना है, क्रिश्चियन के तमाम हैं, जो वो ढोंगी बिल्ला होते हैं, रंगे सियार होते हैं। ऊपर से चोला कुछ होता है और अंदर से वो हैवान होते हैं। तो हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तौल के, नाप के। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे डिजिटल डॉक्टर केंद्र को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं, क्योंकि वो आपको फ्री में बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है। और सन 2024 तक उसको जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन का 500 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आप अभी 1 साल उसका लुत्फ़, उसका फ़ायदा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप बिना पैसे के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जाइए डिजिटल डॉक्टर केंद्र पे और वहाँ पे यूट्यूब पे चैनल सर्च करिए और वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चीज़ें अब लाने वाला हूँ जो आपको पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।